नमस्कार, तारा प्रभोज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले ही सर्वे ने बड़ी नींद उड़ाकर रख दी है। दोनों ही पार्टियों के नेताओं में बड़ी खलबली मच चुकी है। तो वहीं सट्टा बाजार और सर्वे महा ओपिनियन पोल 294 सीटों पर पार्टी के नेताओं को नानी याद दिला दी है। वहीं दूसरे चरण की 30 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर भाजपा टीएमसी के बीच में कड़े मुकाबले के तौर पर रैलियां शुरू हो चुकी है। लेकिन उससे पहले एबीपी न्यूज और सी वोटर का महा सर्वे जारी हो चुका है, वो भी सिर्फ 2 दिन पहले, जहां आज 29 मार्च हो चुका है। और आज का सर्वे ने बड़े ही भयंकर रूप से पार्टी के नेताओं की नींद उड़ा कर रख दी है। बंगाल की 294 सीटों के महा ओपिनियन पोल सर्वे में और दूसरे चरण से पहले किसकी बनेगी सरकार? क्या ममता बनर्जी फिर से लगा पाएगी बंगाल के अंदर हैट्रिक, या पहली बार सत्ता के अंदर लौटेगी बीजेपी पार्टी? लेकिन दोस्तों, प्रथम चरण के चुनाव के अंदर जिस प्रकार से उत्साह देखने को मिला है, उसके बाद में ओपिनियन पोल ने भी लोहा मानते हुए कहा कि प्रथम चरण की 30 सीटों में भाजपा पार्टी 26 सीटें जीत रही है और दूसरे चरण के अंदर ही ऐसे ही माहौल आने की पूरी संभावनाएं दिखाई दे रही है। वही दोस्तों, अब आगे बात करेंगे पश्चिम बंगाल की 294 सीटों के बारे में, वो भी एक एक सीट के बारे में कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। जहां सबसे पहले दार्जिलिंग जिले की 5 सीटें जो भाजपा के खाते में जा रही है, जहां टीएमसी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। वही दोस्तों, आगे बात करें आज के सर्वे के अनुसार दक्षिणी दिनाजपुर की 6 सीटों में भाजपा को 4 सीटें, टीएमसी को 2 सीटें, कांग्रेस का सूपड़ा साफ है। वही दोस्तों, आगे बात करें इस सर्वे के मुताबिक पश्चिमी वर्धमान की 9 सीटों में भाजपा को 7 सीटें, तृणमूल कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही है। कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी का सूपड़ा साफ है। आगे दोस्तों, हुगली जिले की 18 सीटों में भाजपा को 10 सीटें, तृणमूल कांग्रेस को 7 और कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों, अगर आगे बात करें हावड़ा जिले की 17 सीटों के बारे में, तो भाजपा पार्टी 13 सीटें जीत रही है, तृणमूल कांग्रेस 4 सीटें जीत रही है। यहाँ पर कांग्रेस का फिर सूपड़ा साफ नजर आ रहा है और पार्टी के जिस प्रकार सर्वे सामने आए हैं उसके मुताबिक इस बार बीजेपी का जीत तय है। आगे दोस्तों, दक्षिणी 24 परगना की 31 सीटों में भाजपा 20 सीटें, तृणमूल कांग्रेस 9 सीटों पर जीत हासिल कर रही है। कलिम्पोंग जिले की 1 सीट पर भाजपा ने दबदबा बना लिया है, पिछली बार यहाँ पर चुनाव हार चुकी थी। अगले दौर में बात करें अलीपुरद्वार की, जहाँ 5 सीटों में भाजपा पार्टी 5 की 5 सीटें हार रही है और पिछली बार भी इन चुनाव में 5 सीटें हारी थी। टीएमसी 5 सीटों पर कब्जा जमा दिया है। नदिया जिले की 15 सीटों पर टीएमसी पार्टी ने अपना कब्जा जमा लिया है। भाजपा का बुरी तरीके से सूपड़ा साफ है। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार से सर्वे सामने आ रहा है उसके मुताबिक 180 सीटों पर भाजपा बहुमत का आंकड़ा छू रही है। वर्धमान जिले की 16 सीटों में भाजपा 12, तृणमूल कांग्रेस 4 सीटों पर जीत हासिल कर रही है। वही दोस्तों, आगे बात करें झारग्राम की 4 सीटें जो भाजपा के खाते में सीधी जा रही है और टीएमसी के नेताओं में खलबली मच चुकी है। नेताओं के इस्तीफा देने की भी खबरें सामने आ रही है। प्रथम चरण के चुनाव के बाद में मुर्शिदाबाद की 22 सीटों में भाजपा को 6 सीटें, तृणमूल कांग्रेस को 15, कम्युनिस्ट को 1 सीट मिल रही है। प्रथम चरण के दौरान ईवीएम मशीन के अंदर भी टीएमसी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने घोटाला करने की कोशिश भी की थी, जिनका बीजेपी ने पर्दाफाश करके रख दिया था। मालदा की 8 सीटों पर भाजपा और 2 सीटों पर टीएमसी, 1 सीट पर कम्युनिस्ट पार्टी जीत रही है। वीरभूमि की 11 सीटें भाजपा के खाते में है और टीएमसी का सूपड़ा साफ बुरी तरीके से नजर आ रहा है। दूसरे चरण के अनुसार बांकुड़ा की 13 सीटें भाजपा के खाते में, 10 सीटें तृणमूल कांग्रेस के खाते में, 4 सीटों का आकलन दिखाई दे रहा है, यानी कि 1 सीट कम भी हो सकती है। पूर्वी मेदिनीपुर की 16 सीटों में भाजपा को 8 सीटें, तृणमूल कांग्रेस को 6 और कम्युनिस्ट को 2 सीटें मिल रही है। सोनिया और राहुल गांधी का सूपड़ा साफ है इस बार पूर्वी मेदिनीपुर के अंदर। आगे पुरुलिया की बात करें, जहाँ टीएमसी पार्टी 6 सीटें जीत रही है, बीजेपी पार्टी 3 सीटें। पिछली बार भी बीजेपी पार्टी को पुरुलिया में 0 सीटें मिली थी। वहीं दोस्तों, आगे बात करें पश्चिमी मेदिनीपुर की 15 सीटों में, जहाँ भाजपा ने इस बार बड़े तौर पर ऐलान कर दिया है और ऑपरेशन के तहत 10 सीटें मिल रही है। टीएमसी को 4 सीटें, कम्युनिस्ट पार्टी को 1 सीट। जलपाईगुड़ी की 8 सीटें भाजपा के खाते में जाने के बाद टीएमसी के नेताओं में बड़ी खलबली मच चुकी है। ममता बनर्जी ने भी नंदीग्राम की सीट पर
चुनावी रैली प्रारंभ होने के बावजूद भी अपनी हार निश्चित कर चुकी है। कूच बिहार की 8 सीटें भाजपा के खाते में। नंदीग्राम के सीट पर माह ओपिनियन पोल सर्वे में बड़े ही चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे। कोलकाता की 11 सीटों में भाजपा 7 सीटें, तृणमूल कांग्रेस 2, कम्युनिस्ट 1 सीट पर जीत हासिल कर रही है। वहीं दोस्तों आगे बात करें उत्तरी दिनाजपुर की 9 सीटों में भाजपा को 5 सीटें, तृणमूल कांग्रेस को 4 सीटें ही मिल पा रही है। वहीं दोस्तों अंतिम और 294 के माह ओपिनियन पोल सर्वे के अनुसार 180 सीटें भाजपा जीत चुकी है, टीएमसी 100 सीटें। 20 सीटों पर उत्तरी 24 परगना में भाजपा, 10 सीटों पर तृणमूल, 1 सीट कम्युनिस्ट, 1 कांग्रेस और 1 अदर के खाते में जा रही है। 294 सीटों के माह ओपिनियन पोल में 180 पर भाजपा, लेकिन बीजेपी के नेताओं के द्वारा जिस प्रकार दावा किया जा रहा है और गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा भी पूरी तरीके से दावा ठोका जा रहा है कि बंगाल के अंदर इस बार परिवर्तन के तहत 200 सीटों पर भाजपा पार्टी अपना कब्जा जमाएगी। वही दोस्तों आपके क्षेत्र के अंदर किसका चल रहा है माहौल, उसको कमेंट बॉक्स के अंदर आप ज़रूर बताएं और आपके हिसाब से भी ज़रूर बताएं कि बंगाल के चुनाव में इस बार ममता खेलो होबे करेगी या फिर परिवर्तन होबे बीजेपी खेलेगी। कौन बनेगा इस सत्ता का शहंशाह, क्योंकि बंगाल के अंदर इस बार ममता बनर्जी पूरा जोर लगा चुकी है। नंदीग्राम की सीट पर जहां ममता बनर्जी के खास सांसद और नेता रहे शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव लड़ने के बाद में ममता दीदी के लिए बड़े खतरे के संकेत सामने आ रहे और दीदी पूरी तरीके से हारती हुई नज़र आ रही है। इसी वजह से बीजेपी और ममता बनर्जी के नेताओं का ऑडियो टैप कांड भी सामने आ चुका है। नंदीग्राम की सीट पर जीत हासिल करवाने के लिए बीजेपी के नेताओं के साथ में ममता बनर्जी पैसों के लिए लेन देन के लगाकर हवाले के लिए फ़ोन कॉल भी मिला रही है। बीजेपी आईटी सेल ने फ़ोन टैप को कॉल करके और ऑडियो जारी कर दिया ममता दीदी का। एक तरफ से टीएमसी के नेताओं से लगाकर बीजेपी के नेताओं में बड़ा घमासान मचा हुआ है, तो दूसरे चरण से पहले ही बीजेपी पार्टी के फेवर में आए सर्वे ने बड़े तौर पर नींद उड़ा दी है पश्चिम बंगाल के टीएमसी नेताओं की। तो दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी ने ममता बनर्जी को बड़ा झटका देने के लिए 150 सीटें जहाँ मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र सबसे ज़्यादा होने की वजह से वहाँ से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद दीदी और भी ज़्यादा बौखलाई हुई नज़र आ रही है और दीदी इसी तरह अपनी हार की निगरानी तय कर रही है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिर आज से रैली शुरू कर दी है बंगाल के अंदर परिवर्तन के लिए। एक तरफ बीजेपी के फेवर में महिलाओं के भी बड़े ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बवाल भी मचा हुआ है। यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल की महिलाओं ने ममता दीदी को पूरी तरीके से लपेट के अंदर ले लिया और लल्लन टॉप तरीके से बेनकाब कर रही है। आगे आपको इसका वीडियो भी दिखाने वाले पब्लिक ओपिनियन पोल का कि आखिर बंगाल की जनता और सबसे हॉट सीट नंदीग्राम की जनता इस बार किनके साथ में बंगाल की सीट पर कौन बनेगा मारती, क्योंकि एक तरफ ममता दीदी है तो दूसरी ओर बीजेपी के दादा शुभेंदु अधिकारी है। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि शुभेंदु अधिकारी का नंदीग्राम की सीट पर काफ़ी ज़्यादा दबदबा और शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है। इस गढ़ को ममता दीदी भेद पाएगी या फिर नहीं भेद पाएगी, लेकिन बंगाल की जनता और नंदीग्राम की जनता का जो दोस्तों हमारे पास ऑडियो और वीडियो ओपिनियन पोल आया है उसके मुताबिक शुभेंदु अधिकारी ममता दीदी को करीब 70,000 वोटों से हरा रही है, जिससे बौखलाई ममता बनर्जी अपनी जीत सुनिश्चित करने, क्योंकि अगर नंदीग्राम की सीट पर ममता बनर्जी की हार हो जाती है तो इन 150 मुस्लिम सीटों पर भी ओवैसी अपनी पार्टी का कब्जा जमा देंगी। वही दोस्तों दूसरे चरण से पहले ही इन चौंकाने वाले मास सर्वे ओपिनियन पोल ने जो रिपोर्ट जारी की है उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा हंगामा मच चुका है इन नेताओं के बीच में। यहाँ तक कि आपको बता दें कि आज 29 मार्च के सर्वे ने जो खलबली मचाई है उससे भी बढ़कर 30 मार्च और 31 मार्च के सर्वे में और भी ज़्यादा खुलासे और ओपिनियन पोल में सीटों का बदलाव भी हो सकता है, क्योंकि जहाँ भाजपा को पार्टी को
एक भी सीट ना मिलने का अंदेशा दिखाई दे रहा है। उन्हीं सीटों पर भाजपा करीब करीब सीटें हासिल कर रही है, वो भी बड़े ज़ोरों शोरों पर, क्योंकि बंगाल की जनता के लिए इस बार ममता दीदी ने जो परिवर्तन दिया है उसके बाद में अब बंगाल की जनता ममता दीदी को उखाड़ने की तैयारी में जुट चुकी है, क्योंकि दीदी ने उनको काफ़ी वर्षों तक लूट लिया है। और अब बीजेपी पार्टी ने जिस प्रकार से अपना कैंपेन शुरू किया है, परिवर्तन होबे बंगाल के अंदर 294 सीटों के महा सर्वे ओपिनियन पोल के मुताबिक, वही दोस्तों अगर आप भी इसी दूसरे चरण के अंदर अपना विधानसभा क्षेत्र है और आपका भी वोट है 1 अप्रैल को, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं अपना स्टेटमेंट कि आखिर आप भी किस पार्टी के साथ में, बीजेपी के साथ में या फिर टीएमसी के साथ में, कौन होगा आपके क्षेत्र का एमएलए, उसके बारे में भी आप ज़रूर बताएं। और अपने ओपिनियन पोल का भी स्टेटमेंट से लगाकर बयान कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि आने वाले अगले 30 तारीख के महा ओपिनियन पोल सर्वे में, जो सुबह के समय हमारा एक बड़ा सर्वे सामने आता है, उसके अंदर आपके नाम के साथ में आपका सर्वे भी दिखाया जाएगा, जिसे सुनकर आप भी गदगद हो जाएंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाले हर वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आप सभी के दिल के पास सबसे पहले सबसे जल्दी पहुंच सके, ताकि हमें भी खुशी हो कि हम भी आपके साथ में लगातार जुड़े हुए और कमेंट ज़रूर करें।